बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज बुध का दिन है, 21 मई। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और वो खबर जिस पर सब बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उसी खबर पर हमें बात करनी है। इस खबर में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनके फील्ड मार्शल बनते ही मुतनाज़े हो गई हैं। यानी वो फील्ड मार्शल के इस ओहदे पर रहेंगे एक मुद्दत के लिए, और उसके बाद फील्ड मार्शल का ये जो टाइटल है, ये टाइटल उनके साथ ताहयात रहेगा, और इस टाइटल से जुड़ी कुछ खुसूसियात उनके साथ ताहयात रहेंगी, ये कहा जा रहा है हमारे यहां एक। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अब ये टाइटल उनके साथ ताउम्र रहेगा। ये कहा जा रहा है कि वो इस ओहदे पर, फील्ड मार्शल के इस ओहदे पर ताउम्र रहेंगे। एक नुक्ता कि इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है, और ये बात फैसल वावड़ा ने की। फैसल वावड़ा कौन है? फैसल वावड़ा एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। टेलीविजन पर आकर वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, सियासतदानों के दरमियान जाकर वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो एस्टैब्लिशमेंट का मुकदमा मुल्क के दीगर इदारों में अगर कभी आमने सामने आ जाए, टकराव की सूरत हाल हो, तनाव की सूरत हाल हो, तो एस्टैब्लिशमेंट का मुकदमा फैसल वावड़ा साहब लड़ते हैं। तो फैसल वावड़ा साहब ने यह कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जो आप फील्ड मार्शल हैं, वो फील्ड मार्शल के इस ओहदे पर रहेंगे। टाइटल की बात नहीं की, ताउम्र। दूसरा उन्होंने कहा कि अब उन्हें कुछ खास पावर्स हासिल होंगे इस ओहदे पर आने के बाद। उन खास पावर्स में अब वो तीनों सरबराहान जो मुसल्लह अफवाज के हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स भी, नेवी भी, आर्मी भी, इन तीनों की सरबराही करेंगे। इन तीनों के जो सरबराह हैं, उनके भी सरबराह होंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। फैसल वावड़ा साहब ये बात कर रहे थे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको अब ये पावर्स भी हासिल हैं कि किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, किसका रेजिग्नेशन होना है, किसका ट्रांसफर होना है, अहम तरीन ओहदों पर वो भी अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब देखेंगे। फैसल वावड़ा साहब ये बता रहे थे। इस पर बात भी हुई, और ये ओहदे पर ताहयात रहेंगे, इस पर भी बात हुई। लेकिन नून लीग को फैसल वावड़ा ने फिर एक बात और की, वो बड़ी दिलचस्प है। अब हकीकत क्या है, इसकी बात कर लेते हैं, और फिर साथ में हमारे यहां क्या होने जा रहा है, इसकी भी बात कर लेंगे। इमरान खान साहब के लिए ये खबर कैसी है, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के ओहदे पर आ गए, तो क्या इस ओहदे पर वो ताहयात रहेंगे? जाहिर है कि जो हमारे सामने मिसाल थी इससे पहले अयूब खान साहब की, तो वो इस ओहदे पर फील्ड मार्शल बनने के बावजूद भी ताहयात नहीं रहे थे। ये टाइटल तादम मर्ग उनके साथ रहा था, लेकिन वो इस ओहदे पर ताहयात नहीं रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि क्या आसिम मुनीर साहब के पास ये पावर्स भी आ गए हैं कि वो इस ओहदे पर आ जाने के नतीजे में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह बन गए हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रख दूं। देखिए, ये जो उनको ओहदा मिला है, कानूनी सिचुएशन क्या है, ये मेरी माहिरीन कानून से भी बात हुई, और ये मेरी कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स से भी बात हुई। जाहिर है कि वो 3 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं जिनसे मैंने बात की, और ऐसे 2 लोगों से मैंने बात की। ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, इसके हवाले से उन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने भी और माहिरीन कानून ने भी जो बताया दोस्तों ने, वो ये कि ये एक एजाजी ओहदा है। इस ओहदे के नतीजे में पे ग्रेड, तनख्वाह बढ़ जाए, ये नहीं होता। इख्तियारात बढ़ जाएं, ये नहीं होता। फिर इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो एजाजी ओहदा है, इसमें कोई एडिशनल पावर्स भी नहीं होते। ये मैं आपको जो इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात हैं उनकी मदद से बता रहा हूं, और यही बात रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी बताई। फिर वो ये बताते हैं कि यह ओहदा किसके बराबर है, फील्ड मार्शल का। अब बाकायदा तौर पर मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब ने बताया कि यह ओहदा बराबर है एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर, जो पाकिस्तान नेवी में 5 स्टार का ओहदा, यानी नेवी चीफ होता है। और अगर एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो जाए, तो जिस तरह फील्ड मार्शल है, उसी तरह नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है, या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है। तो जिस तरह फील्ड मार्शल है आर्मी में, उसी तरह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है एयरफोर्स में, और यह ओहदा भी उनके साथ रहता है विद नो एडिशनल पावर्स, विद नो एडिशनल पे ग्रेड। तो ये सिचुएशन है जो हमें दस्तयाब मालूमात में भी मिली, और इसी
मालूमात को इंडोर्स किया रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने भी। वकला भी कुछ यही बात कर रहे थे। लेकिन जिन 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से मेरी बात हुई और जिन 2 वकला से मेरी बात हुई, उनमें से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर साहब और दोनों वकला, उन्होंने एक बात की, और ये बात बड़ी ठीक बात है कि हमारे यहां होता क्या है, क्या हमारे यहां जो पेपर पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलना है या जो जमीनी हकीकत है उसके मुताबिक चलना है। जो पेपर पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ के ओहदे पर शख्सियत होती है वो बर्री फौज की सरबराही करते हैं और हुकूमत की मुआवनत करते हैं और वो दिफा का काम करते हैं अपने फोर्स के अपने विंग के हिसाब से। यानी बर्री फौज का एक विंग है, एयरफोर्स का एक विंग है और नेवी का एक विंग है, तो वो उसकी सरबराही करते हैं। जमीनी हकीकत क्या है, आप नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब को देख लीजिए, आसिफ जरदारी साहब को देख लीजिए, इमरान खान साहब को देख लीजिए। जमीनी हकीकत यह है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट हर दौर में सियासत में मुलव्वस रही है। जनरल ज़ियाउल हक को देख लीजिए, जनरल जिलानी को देख लीजिए, तो नवाज शरीफ साहब को लेकर भी वही आए थे सियासत में। तो ये हमारे यहाँ की जमीनी हकीकत है। क्या जिस तरह से ओहदा आर्मी चीफ का है वो दिफाए वतन का काम करते हैं और फौज की सरबराही करते हैं, क्या यही सब कुछ होता है, या हमने माजी में ये देखा है कि सियासत में मुदाखलत होती है? तो जाहिर है कि मुदाखलत होती है। हमारे मुल्क में बार बार मार्शल लॉ भी लगा है। तो ये ज़मीनी हकीकत है। अब इस सूरत में जहां पर आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल साहब बना दिए गए हैं, क्या हो सकता है? तो जाहिर है कि वो तीनों अफवाज की सरबराही नहीं करते। तीनों अफवाज की सरबराही कैसे की जाती है, ये हमने इंडिया में देखा, बिपिन रावत के केस में देखा, और अभी भी वहां पर एक CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो डिफेंस स्टाफ में 3 हिस्से हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, तो तीनों का चीफ है। हमारे यहां आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया है जो सिर्फ आर्मी का ओहदा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसी तरह के 2 ओहदे नेवी और एयरफोर्स में मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि कागज पर सिचुएशन यह है कि आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल हैं लेकिन बर्री फौज की सरबराही करेंगे, और ये 5 सितारा जनरल हैं। आमतौर पर जनरल 4 सितारा जनरल होता है, आर्मी चीफ साहब हो गए हैं 5 सितारा जनरल। ये बात जब टेलीविजन शो में हो रही थी कि फैसल वावड़ा कह रहे थे कि अब वो ताहयात हैं, तो अकील मलिक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक, क्योंकि कानून जानते हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो फैसल वावड़ा साहब ने कहा ये मेरा भाई है। अब इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा। फैसल वावड़ा साहब ने कहा ये मेरा भाई है, मैं इनके लिए एक बात बता दूं। अब फैसल वावड़ा साहब हुक्मरान जमात के एक बंदे को कह रहे हैं मैं आपके लिए एक बात बता दूं। कितने वोट हैं फैसल वावड़ा साहब के पास? 1 वोट है। फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो मुक्तदरा के नुमाइंदे हैं, उनका 1 वोट है। वो कहने लगे अगर कोई 1% चांस भी हुआ, यानी वो कहने लगे मुझे तो ये पता है कि अब ये ओहदे पर भी ताहयात हैं, लेकिन अगर कोई 1% चांस भी हुआ कि ऐसा नहीं है तो हम पार्लियामेंट हैं। वो 1 वोट के साथ अपनी जात के बारे में कह रहे थे, हम पार्लियामेंट हैं, हम सुप्रीम हैं, तो हम कानून बदल देंगे, हम तरमीम ले आएंगे और हम ये कर देंगे कि वो ताहयात इस ओहदे पर रहेंगे। यानी नून लीग को एक शख्स जिसका 1 वोट है और वो एक सेनेटर है, वो ये बता रहा है कि हम पार्लियामेंट हैं, हम सुप्रीम हैं, और वो हुक्मरान जमात को बता रहा है। तो नून लीग वाले जो पूछे थे फैसल वावड़ा की औकात के बारे में, जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात की थी, तो ये हैं फैसल वावड़ा। वो प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और जो अकेला है वो खुद को हम कह रहा है, सिस्टम कह रहा है, और जो हुक्मरान जमात है वो बेचारी मुंह में उंगलियां देकर बैठी हुई है, जवाब भी नहीं दे सकती। तो फैसल वावड़ा साहब ये हैं जिनकी औकात नून लीग की खातून मिनिस्टर पूछ भी रही थी। आप खुद इनको बाकायदा तौर पर रेस्क्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। ये फैसल वावड़ा साहब की औकात है, अगर अज़मा बुखारी साहिबा को जानना है, मैंने पहले भी बताया था। यहां से आगे क्या हो सकता है? देखिए, यहां से आगे ये साफ तौर पे बता दिया गया कि इसमें कानून में भी तब्दीली की जा सकती है और इस ओहदे पर आसिम मुनीर साहब को मजीद पावर्स मिल सकते हैं। शायद इसी सिचुएशन को रियलाइज करते हुए आप देखिए कि मलिक रियाज साहब ने क्या किया। मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया और कहा, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ऑन हिज हिस्टोरिक ऑनर। तो मुबारकबाद दी। मे दिस एलिवेशन अशर इन अ न्यू एरा ऑफ यूनिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इत्तेहाद हो, तहफ़्फ़ुज़ हो और खुशहाली आए आसिम मुनीर साहब के इस ओहदे पर होते हुए,
اور قوم جو ہے وہ پراسپر کرے. دس از دا ٹائم فار اے فریش بگننگ. یہ نئے آغاز کا وقت ہے. ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں یہ نئے آغاز کا وقت ہے. کون سے ملک ریاض صاحب؟ جن کے کاروبار پر مصیبت ہے، چھاپے پڑتے رہے ہیں، لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے بزنسز بڑی بری صورتحال سے گزر رہے ہیں. وہ اب سب کچھ دبئی لے جانے کے چکر میں ہیں. ملک ریاض صاحب آگے کہتے ہیں میں ہی رائز ٹو دا چیلنج. اور عاصم منیر صاحب توقعات پر پورا اتریں، جو ٹاسک ان کے سامنے ہے اس کو پورا کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا جھنڈا ملک ریاض صاحب نے بنایا ہے. تو ملک ریاض صاحب ان تمام حقیقتوں کو باقیوں سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں اپنی موجودہ سچویشن کے حساب سے وہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ یہ کیا ہے. نون لیگ والے بڑے پریشان ہیں. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تاحیات ہے، اور نون لیگ والے پریشان ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قانون بھی تبدیل کر دیا جائے گا. تو ابھی تک سی ڈی ایس ٹائپ کا کوئی عہدہ تو جاری نہیں ہوا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کہتا ہے کہ جنرل صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب بنا دیا گیا ہے. اب اس میں کسی ٹینیور کی بات نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک اس عہدے پر ہیں تو اس عہدے پر رہیں گے، کیونکہ یہ اعزازی ہے تو اس سے نچلے عہدے پر جتنے عرصے کے لیے ہیں اتنے عرصے کے لیے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک عدد ایکسٹینشن کی بات بار بار ہوئی ہے کہ وہ دی جا سکتی ہے. اگر وہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو پھر عہدے پر 5 برس کی مدت پوری اور 5 برس کی توسیع شدہ مدت، یہ ہوگی مسلم لیگ نون کے سامنے صورتحال. لیکن نون لیگ کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے. ویسے ہی ہمارے ہاں یہ جو غیر سیاسی تگڑا عہدہ ہے یہ بہت تگڑا ہوتا ہے، بڑے اختیارات ہوتے ہیں، تمام بڑے اختیارات. اور اب فیلڈ مارشل بننے کی صورت میں یہ اختیارات مزید بڑے ہو جائیں تو نون لیگ کو تو پریشانی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں وہ کیمپ جو خاموش رہا، بالکل خاموش رہا. ویسے تو شہباز شریف صاحب بھی خاموش رہے، لیکن جو انڈیا سے مارکے کے معاملے میں بالکل خاموش رہا، اس کیمپ کو پریشانی ہے کہ ایسے کیسے چلے گا. ہماری سیاست، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ وغیرہ سب کا ملیا میٹ ہو جائے گا. کیا یہ ہوگا نون لیگ کے ساتھ؟ تو میرا یہ خیال ہے دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اڈیالہ جیل سے وہ روٹین سے ذرا ہٹ کے ہیں. ان باتوں میں یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھیں بات کریں تو میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. یہاں سے سچویشن بدل سکتی ہے. ریئلائزیشن ہے ملک ریاض کے لیول پر، شہباز شریف صاحب کے لیول پر ریئلائزیشن تھی. جس طرح سے اس سے ایک رات پہلے فیصل واوڈا نے نواز شریف صاحب کو، ٹک ٹاکر حکومت کو، سب کو دھو دیا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے شاید زیادہ تیزی کے ساتھ ریئلائز کیا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہوں نے کر دیا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوا ہے اس وقت کہ وہ بیچارے بالکل 3 میں نہ 13 میں جو فیصل واوڈا نے کہا تھا اس کیفیت میں ہیں، اور ان کی اپنی جماعت بھی فیصل واوڈا کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فیصل واوڈا کو بس ایک ہی انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے، وہ عظما بخاری صاحبہ جواب دیں گی. وہ ہم نے اتنا ہی دیکھ لیا. آخری چیز، ایک چیز بڑی دلچسپ نظر آئی. کانگریس کیرلا، بھارت میں جو کیرلا کی ریاست ہے، وہاں سے ٹویٹر پہ ایک تصویر پوسٹ کی گئی جس میں نریندر مودی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے شیر پیچھے نظر آ رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب نریندر مودی میاں نواز شریف کے گھر شادی کی تقریب میں پہنچے تھے. تو کانگریس کیرلا لکھتی ہے، بردرز اکراس دا بارڈرز یونائٹڈ بائی آئیڈیالوجی اینڈ لو فار بریانی. یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے نریندر مودی کا اور میاں نواز شریف صاحب کا. انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے سجن، انڈیا کے متر ہیں. پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ مودی کے یار ہیں. اور یہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے بتایا کہ آپ کی خاموشی مجرمانہ ہے، آپ کی بیٹی کی حکومت ٹک ٹاکر حکومت ہے، یہ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے یہ جو کام کیا ہے اس پر شہباز شریف صاحب کی ضرور ستائش ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.